कभी ये सोच कर देखा है, अगर आपका फैमिली मेंबर किसी का भी इमरजेंसी आ जाए तो आप कौन सी हॉस्पिटल प्रेफर करना चाहोगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल? एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आज एक सपना की तरह बन चुकी है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में इतना ज्यादा रुपए चार्ज करती है वो मिडिल क्लास के आदमी के लिए एफोर्डेबल ही नहीं है। आज उन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे, क्यों एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल इतना रुपए चार्ज करती है, क्यों एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट की जैसी कम खर्चे में कम बजट में क्यों ऑपरेशन और किसी इलाज को सही नहीं कर पाती है। आज उन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जब आप एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में जाके एडमिशन होंगे तब से ही एक पेशेंट के नाम का खुद का एक अकाउंट बना दिया जाएगा हॉस्पिटल की तरफ से। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा इस अकाउंट पे आपको पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट का इलाज स्टार्ट होगा। आपको रूम मिलेगा, आपको खाना प्रोवाइड करा जाएगा, आपको नर्स देखेगी, डॉक्टर आके आपको एक देखेगी, तब जाके आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। बात करते हैं अगर हॉस्पिटल में जाके आप रूम पे रहे तब कितना खर्चा आ जाती है। नॉर्मली एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में जाके आप एक दिन का बेड चार्ज 12 से 15,000 तक भी चला जाते हैं। अगर आप जनरल वार्ड लेंगे तो इस खर्चा आधे में हो जाएंगे 5 से 7,000, जिसमें से आपको 6 आदमी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। 6 आदमी मतलब 6 पेशेंट के साथ आपको रहना पड़ेगा। आपका ट्रीटमेंट 6 आदमी के साथ ही चलेगा। उसके बाद आएगा नर्स का चार्ज, जो आपको डेली मेडिसिन देगा, टाइम टू टाइम मेडिसिन देगा, आपको टाइम टू टाइम केयर देगा। और आती है डॉक्टर का चार्ज, जो आपको डेली आके चेकअप, दोनों की खर्चा मिला ले तो लगभग 2 से 2,500 3,000 रुपये तक चार्ज करती है। एक नर्स एंड डॉक्टर अगर आपको सर्विस देगा, आपको सही करवाने की मदद करेगा तो ऐसी चार्ज करती है। बात करेंगे एग्जामिनेशन। एक नॉर्मल यूएसजी, एक नॉर्मल सिटी और एक्सरे के लिए अलग अलग से चार्ज लगती है। जैसे एक्सरे के लिए आपको 700 से 800 लेके 1000 तक 1200 तक हो जाती है। अगर एक सिटी करवाने जाएंगे तो 5,000 से 7,000, 7,000 से 8,000 तक लग जाती है। अगर आप यूजी करवाने जाएंगे तो ये प्राइस 3,000 से 4,000 तक आ जाती है। करते हैं फार्मेसी, मेडिसिन। आपका अगर मेडिसिन चाहिए पेशेंट के लिए तो उनका खुद का ही फार्मेसी आपको यूज करना पड़ेगा, बाहर से मेडिसिन आप ला नहीं सकते। तो फार्मेसी में एक मेडिसिन का प्राइस 1 रुपये एंड 10 पैसे है, तो उनकी फार्मेसी में 10 पैसे का भी काउंट होता ही है। अगर आपके पास 10 पैसे की भी चार्ज लेती है तो अगर आपका एक माइनर सर्जरी है तो आपको पैसे पहले से पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्जरी नहीं होगा। अगर आपका सर्जरी मान लीजिए 50,000 रुपये सर्जरी का कॉस्ट है तो आपको 50,000 रुपये पहले आपका जो अकाउंट है उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो सर्जरी को तो बाद में सोचते, आपको कोई मेडिसिन भी नहीं देगा। हॉस्पिटल का रूल है, अगर आपका बैलेंस बंद हुए, आपका बैलेंस कुछ भी नहीं है आपके अकाउंट पे, तो आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट में नहीं चलेगा। नॉर्मल कोई नर्स आपको देखेगा भी नहीं, नॉर्मल कोई खाना भी नहीं आएगा। ऐसी चलती है मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल। एक बात सोचिए, मैंने खुद ये देखा है, एक एमएलसी पेशेंट जो रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट करके आए हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर आके उनको बताती है जब आपका एग्जामिनेशन होगा किस चीज की, ब्लड की। क्यों? आप हमको बात समझाए। एक एमएलसी पेशेंट, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट, क्या उनका एक ब्लड सैंपल जाना बहुत ही जरूरी है? क्या उनको कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकती? डॉक्टर आके बताती है पहले ब्लड सैंपल जाएगा, उसके बाद ही आपका एक्सरे होगा, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मतलब ब्लड सैंपल जाना जैसे एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में एक हमसे बात बन चुकी है। और एक बात, अगर हम मान लीजिए अब डायबिटीज का पेशेंट है तो दिन में एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में दिन में 3 बार चेक होती है, आपका आरबीएस कितना है, आपका शुगर लेवल कितना है। तो दिन में 3 बार अगर आपका चेक होती है आरबीएस, तो मतलब आपका एक बार में करीब 200 रुपये आपका जाएगा। आप पूछोगे क्यों?
200 रुपये इतना ज़्यादा एक शुगर चेक करने के लिए? हाँ, मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में ऐसी लगती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में नॉर्मल नीडल से आपको पिक नहीं करा जाएगा, आपको एडवांस नीडल दिया जाएगा, जो एक बार भी पिक करते छोटी सी होल बनाती है, जो आपको थोड़ा सा कम दर्द देता है। तो उसमें चेक करने के उस नीडल में नीडल आती है, एक नीडल 2 से 250 रुपये में आती है। तो एक अगर सोचिए, एक बार आपका चेक हुआ तो 200 से 250 रुपये, अगर दिन में 3 बार चेक होती है तो आपका 600 से 700 रुपये लग जाती है। अगर मान लीजिए आपका पेशेंट का कुछ सीरियस इशू हो गया, आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया, तो आपका हर दिन का बेड चार्ज लेते हैं 15 से 20 हजार रुपये। उसमें से आपका मेडिसिन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, सिर्फ बेड चार्ज ही 15 से 20 हजार रुपये लेती है। जब पेशेंट एडमिशन है तो उनका खाना जो आती है आपको सफिशिएंट नहीं होती, तो और ज़्यादा खाना चाहिए तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा उस डबल खाने के लिए। ऐसे ही चलता है मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल। सोचा है एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बाहर से कितना अच्छा लगती है, कितना सारा कांच लगा है, अंदर से एसी लगा है, हर एक रूम पे एसी है। क्यों इतना सारा खर्चा क्यों कर जाती है? मालूम है आपको? क्यों आप जब एडमिशन होने आओगे तब से ही आपके ऊपर पूरी खर्चा, पूरी जितने भी इन्वेस्ट हुआ, पूरी आपके ऊपर से निकाल दिया जाएगा। एक रूल ऐसी भी है, अगर मान लीजिए आपका कुछ मेडिसिन आज डॉक्टर ने बोल के गया है जो आज और कल आपको देना है, फिर दोबारा बोल के गए नहीं, उसके बाद बंद कर देना ये मेडिसिन आपको नहीं चलेगा, दूसरी मेडिसिन देना पड़ेगा। तब उस जो मेडिसिन आपका एक्स्ट्रा बन जाती है वो भी हॉस्पिटल की तरफ से रिटर्न नहीं होती, वो आपको रहना ही रखना पड़ता है। अगर आपका थोड़ा सा भी चक्कर आ गया, आप मल्टीपल हॉस्पिटल में जाके एडमिशन हो गए, तो पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद सीटी होगा, उसके बाद एक्सरे होगा, सब कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद 2-4 मेडिसिन देने के बाद बताएंगे आपको 1 दिन रहना पड़ेगा, नहीं तो आप सही नहीं हो सकते। इस तरह से डर बैठा देते हैं डॉक्टर को, तो आप खुद से ही 1 दिन का रहना चाहोगे। अगर 1 दिन आप रह गए तो आपका ऐसे 15 से 20 हजार रुपये चला गया, उससे भी ज्यादा रुपये चला गया है। तो आप रह के ठीक होके अब जाना चाहोगे घर, क्योंकि वापस नहीं आना चाहोगे इस हॉस्पिटल। तो ऐसे भी नहीं होती जब आप पहले ऑपरेशन हो गए उसके बाद आप पैसे डालोगे, आजकल ये सब बंद हो चुकी है। पहले आप पैसे डालो, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो ट्रीटमेंट का तो आप भूल ही जाओ। एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल कैसे एक बिजनेस की तरह लोगों को लूट रही है। एक मिडिल क्लास आदमी जिसका घर 12,000 रुपए में चल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, वो आदमी एक मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में जाने से इसलिए डरती है, अगर जाए उसको इलाज करवाने के लिए तो उनका पूरे महीने का खर्चा 1 दिन में शायद ना निकल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। एम रखते हैं 10 के लाइक इस वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी कंटेंट आप बार बार चाहती हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को सब समय ऑल पे रखना है।